हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर विद दस। मैथ्स के एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एलसीएम एचसीएफ का मैं एक और पार्ट लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। ये लास्ट पार्ट आई थिंक रहने वाला है। अगर ये लास्ट नहीं हुआ तो इसके बाद एक पार्ट रहेगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है ये आज लास्ट रहने वाला है, जिसमें मैं आपको एचसीएफ कंप्लीट करवा के और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बता दूंगा। और फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो वो थोड़ा सा देख के बुरा लगता है। तो थोड़ा रिस्पांस दिखाओ वीडियो को। बाकी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ। इसके पहले मैंने मैथ्स के काफ़ी लेक्चर अपलोड करे हैं एलसीएम एचसीएफ के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि ऐसे अगर आप बीच में ये देख रहे हो तो ये आपको समझ नहीं आने वाला। फर्स्ट लेक्चर से शुरू करिए और धीरे धीरे करके सारे लेक्चर देखिए और यहाँ तक आइए। और हिस्ट्री के भी मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर पहला अपलोड कर दिया है। इसके पहले मेडिवल और एंशिएंट मैंने अच्छे से ख़त्म करवाई है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप अगर ये सारे सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं हिस्ट्री और मैथ के नाम से, और मैं सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था, एचसीएफ के हमने 2 टाइपें जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनके मैंने 2 टाइपें आपको पढ़ा दी थी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। टाइप 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं नंबर को, इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताई थी। और उसके बाद टाइप 2 बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिमाइंडर आर बच जाए किसी एक केस में। तो आज हम टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपके एचसीएफ की जो टाइपें हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एचसीएफ में पूछे जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे हम एलसीएम में पहले पढ़ते थे उससे थोड़ा ये इजी है। क्यों इजी है? एलसीएम में हम अलग अलग टाइम में देखते थे, कईयों में माइनस करना पड़ता था हमें आर एंड में, और कईयों में प्लस करना पड़ता था के या कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें आपको सभी को कुछ नहीं करना। इसमें सभी जो भी मतलब एंड में रिमाइंडर बचा होता है एचसीएफ में, लास्ट में चाहे 3 रिमाइंडर बचे हों चाहे 4 रिमाइंडर बचे हों अलग अलग नंबर्स के, जैसे इसमें है, इसमें जैसे एक ही रिमाइंडर बच रहा है ना एक केस में। लेकिन टाइप 4 अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। एक्स के केस में ए बच रहा है, वाई के केस में बी बच रहा है, और जेड के केस में सी बच रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमने सीधा कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है। एक्स में से पहले ही ए माइनस कर लेंगे, वाई में से बी माइनस कर लेंगे, और जेड में से सी माइनस कर लेंगे, और जो नंबर निकल के आएंगे उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और टाइप 3 एक है, इसको मैं एक साथ में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स सेम रिमाइंडर इन एच केस। अब यहाँ पर ना ही उन्होंने रिमाइंडर आर दिया है, मतलब कोई एक नंबर भी नहीं दिया, और इस तरह से भी नहीं बताया कि अलग अलग नंबर है, बस उन्होंने बताया कि सेम रिमाइंडर बच रहा है हर केस में। तो इसमें हमने क्या करना होता है, जब हमें रिमाइंडर नहीं दिया होता गिवन, हमने इन नंबर को आपस में ही माइनस करना होता है। जैसे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स या एक्स माइनस जेड, कुछ भी कर सकते हो आप। एक्स माइनस जेड भी लिख सकते हो, जेड माइनस एक्स लिख सकते हो, वाई माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई लिख सकते हो। वो आपने देखना है कि बस नंबर हमारा नेगेटिव ना बन रहा हो, हमने पॉजिटिव नंबर ही सारे लेके चलना होता है। चलिए अभी इनके बेस्ड अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 3 और टाइप 4 के बेस्ड। वो आपको खुद पहचानना भी कि टाइप 3 कौन सी है और टाइप 4 कौन सी है, इसलिए मैंने आपको ये एक साथ ही बता दी। और उसके बाद मैं आपको सारी टाइप हो गए साथ ही क्वेश्चन मिक्स बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ के सभी बीच में होंगे, और आपको खुद पहचानना पड़ेगा अभी कि एलसीएम का क्वेश्चन कौन सा और एचसीएफ का क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आगे। तो जैसा आप सामने क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148, 248 एंड 623। बड़ा सा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी कि ऐसे पूछा है। लिविंग रिमाइंडर 4, 6 एंड 11, यानी कि जब कोई नंबर 148 को डिवाइड करेगा, जो भी नंबर होगा उसके केस में 11 बच जाएगा। जब वो 248 को डिवाइड करेगा तब 148 के केस में 4 बच जाएगा, 248 के केस में 6 बच जाएगा, और 623 के केस में 11 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर भी सोल्यूशन कैसे करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करना है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको दिए गए नंबर में से माइनस कर लो। जैसे 148 माइनस कितना बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है, कितना हो गया 144। 248 के में कितना बच रहा है, 248 के केस में 6 बच रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 248 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 246 है, यहाँ पर 246 है, यहाँ पर भी 246 कर लेना। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है 623 के केस में कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो यानी कि 623 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 612, ठीक है। यहाँ पर 6 था, यहाँ ये आप देख लेना।
246 में से 6 गए तो 240 बचा। ठीक है, अब ये 3 नंबर आ गए, इनका हमने क्या करना है, इनका हमने यहाँ पर HCF निकालना है। और HCF मैंने निकालना मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। तो मैं आपको कौन सा मेथड अभी यूज़ करूँगा, अभी मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा, सब्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि वो कॉमन वाला तो सभी को आता होगा, कॉमन वाला तो ईजी है और लेंथी है थोड़ा। तो मैं डिफरेंस वाले मेथड से आपको बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। अभी देखिए, तो 144 माइनस 240 कितना होगा, ये होगा 96। डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो अभी हमने चेक करना है कि ये 96 से तीनों नंबर कटते हैं। तो जब हम चेक करेंगे ये नहीं कटते हैं तीनों नंबर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। 1 आता है फैक्टर, 2 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी आता है, लेकिन 8 से ये सारे नंबर नहीं कटते हैं, करके देख लो। और उसके बाद कौन सा नंबर आता है, उसके बाद 12 के टेबल में भी 96 हमें देखने को मिलता है। और अगर हम 12 से चेक करें, 12 से ये सारे नंबर यहाँ पर कट जाते हैं। 12 जा 12 इंटू 2 20 जा, और 12 ये भी 12 से कट जाएगा, 12 5 ये 60, और ये एक इधर चला जाएगा, यानी कि ये कटेगा 12 51 से। तो ये भी यहाँ पर 12 से कट जाएगा, यानी कि HCF इनका क्या आ जाएगा, 12 आपका HCF यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका यहीं पर आंसर बन जाएगा। आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीका, वो भी ये भी आप सीख लो। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर देखना है, डिफरेंस भी नहीं निकालना अगर, तो क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखो। अगर सबसे छोटे नंबर से ये सारे डिवाइड होते हैं तो यही HCF होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसके फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 1 होगा और 12 होगा, 12 होगा ना। इसके भी हमने हाईएस्ट देखना होता है, तो 12 से ये सारे नंबर कट रहे हैं, तो इस तरह से भी आपका HCF निकाला जा सकता है। सबसे छोटा नंबर देखना होता है, अगर सबसे छोटे नंबर से सारे डिवाइड हो जाएँ तो वही HCF होगा, अगर नहीं हुए तो हमने उसका क्या करना होता है, फैक्टर निकालने शुरू करने होते हैं। और हमने यहाँ पर देखी जैसे फैक्टर निकाले, 144 के 12 के टेबल में आता है, तो 12 इन सभी को डिवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 12 HCF हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सी टाइप थी, ये टाइप 4 थी आई थिंक, जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें अलग अलग रिमाइंडर बचता है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आगे। आप जितने से जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की। जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन रीड करिए यहाँ पर, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये कौन सी टाइप आएगी, टाइप 3 मैंने बताई थी ना, टाइप 3, जिसमें क्या था, रिमाइंडर सेम था लेकिन बताया नहीं था कि क्या रिमाइंडर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 43 और 91 को करो, 43 माइनस 91, उसके बाद 91 माइनस 183 करो। अब ये मत देखना कि ये माइनस करके नेगेटिव में नंबर आएगा, हमने पॉजिटिव ही लेना होता है। आप यहाँ इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर हमने पॉजिटिव ही लेना है, चाहे नेगेटिव आंसर आ रहा हो। x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड हो गया, अब x माइनस जेड बचा है, यानी कि 183 माइनस क्या बचा है, 43 बचा है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 91 माइनस 43 आएगा हमारे पास 48, और 183 माइनस 91 आएगा, ये आएगा 2 और 9, और 183 माइनस 43 क्या आएगा, 3 में से इनके 0 और 18 में से 4 गए, ये बचे 14, 140। ये 3 नंबर हमारे पास निकल के आ गए। अभी इनका क्या निकालना है, इनका हमने HCF यहाँ पर निकालना है, तो निकाल लो HCF। चलिए फिर से बताता हूँ आपको, 48, 92 और 140। कॉमन वाला मेथड तो आसान है, कॉमन जितने भी ये टेबल में आते हैं सबसे पहले कॉमन निकालते जाओगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन डिफरेंट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या करना है, यहाँ पर कॉमन वाला अगर आपको इजी लगता है तो वो निकाल लो, कोई बात नहीं। अगर टाइम वेस्ट थोड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जितनी टाइपें हो सकती हैं उतनी बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में जितना आपको टाइम बचे उतना अच्छा है। तो क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस वाला भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने पहले बताया कि सबसे छोटा नंबर चेक करूँगा। छोटे नंबर से ये डिवाइड होते हैं, नहीं हो रहे, तो क्या करना है, छोटे नंबर के क्या करना है, फैक्टर लेना शुरू कर दो। तो ये इसके टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, और 2 हमने नहीं, और 4 के टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में तो आता ही है। 1 तो लास्ट ऑप्शन होता है, ये मैंने बताया। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। अभी हमने चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा नंबर सभी को डिवाइड करता है। तो 12 सभी को डिवाइड नहीं करता, 8 सभी को डिवाइड नहीं करता, 92 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन फिर 2 और 4 में से कौन सा लेना है, हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट कौन सा है, 4, तो 4 आपका यहाँ पर निकल के आंसर आ जाएगा।
बस ये क्वेश्चन था आपका, कितना सिंपल है। बस आपको क्वेश्चन की पहचान करना आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। सेम रिमाइंडर है तो ये बोला है, अगर एक रिमाइंडर दे दिया होता, मान लो 5 दे दिया होता, तो हमने एक एक करके 5 को सबसे सब्ट्रैक्ट करना था और जो नंबर आना था उसका एचसीएफ निकालना था। अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए होते 3 कोई, तो उनको अलग अलग माइनस करना था। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालना था। बस हमने देखना होता है कि डिवाइड लिखा है या डिवाइडेड बाय लिखा है। अगर डिवाइडेड बाय लिखा हो तो एलसीएम निकालना है, अगर डिवाइड लिखा हो तो हमने एचसीएफ निकालना होता है। ये आपका एचसीएफ यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एचसीएफ की जितनी भी टाइपें हो सकती हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको आज अच्छे से बता दिए हैं। और टाइप 1 मैंने आपको कल बताई थी और टाइप 2 बताई थी। आज मैंने टाइप 3 और टाइप 4 बताई है। और चलिए अभी मैं आपको 1-2 और कंसेप्ट बताता हूँ कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फ्रैक्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, पी वाई क्यू एक्स वाई जेड और ए वाई बी, और मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले इनको करना कैसे होता है। जैसे ये दिया ना, अगर आपसे इनका एचसीएफ और एलसीएम पूछा हो, कई बार एलसीएम पूछ लेते हैं, कई बार एचसीएफ पूछ लेते हैं। अगर तो एचसीएफ पूछा हो, एचसीएफ के केस में आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर वाले का जो हमारे यहाँ पी एक्स और ए, इनका क्या करना होता है, इनका एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। और नीचे वालों का, जैसे नीचे वाले क्या हैं, क्यू जेड और बी, इनका क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म, यहीं पर हो जाता है। उसके बाद क्या करना होता है, अगर एलसीएम पूछ ले तो बस एलसीएम में भी क्या करना है, एलसीएम में ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, पी एक्स और ए का एलसीएम लेना होता है। और जो नीचे नंबर होते हैं क्यू जेड और बी, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो इनका क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। बस ये आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता हमने। अगर एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो और नीचे वाले का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर नोट करनी है, आपको नोट बना के लिखना है। इस तरह से नोट बना लो कि आपको क्या करना होता है, आपको ऑलवेज सॉल्व फ्रैक्शन एंड देन सॉल्व। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताओ एचसीएफ बताओ किसका, 6/15/4 और आपसे पूछा है 18/10, इनका एचसीएफ निकालो। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो नहीं आएगा। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस याद क्या रखना है ये बता रहा हूँ। आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है यहीं पर कि ये अगर कटते हैं तो उनको काटना होता है। जैसे ये 6/1 तो कटता नहीं है, 15/4 भी किसी के कॉमन टेबल में नहीं आता, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। लेकिन 18 और 10 आते हैं, 18 2 9 जाता है और 2 5 जाता है, तो हम यहाँ पर 9/5 लिख लेंगे। अब निकाल लो इनका एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लो और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आपको निकालना अच्छे से आता है। चलिए निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 6 के टेबल में ये नहीं आते हैं, तो इनका क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर निकालो। कौन से हैं, 1 है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का 3 और नीचे वाले का 5 × 4 20 यहाँ पर एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ये पता नहीं कैसे करा 5 × 4, इस तरह से आप करके देख लो। अगर नहीं समझ आया तो ये वाला तरीका भी आप लगा के देख लो, ये आएगा। तो ये हो गया आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ फ्रैक्शन के लिए। फाइंड एचसीएफ ऑफ 54/9 39/17 और 36/51। ठीक है, ये सॉल्व करके बताओ। ये पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला ये एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताई थी। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। एचसीएफ आपको ही निकालना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। जिससे ये 54/9 है, तो ये काट लेते हैं क्योंकि 9 6 जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 6 लेते हैं, 6/1। इसको सॉल्व करके आता है 17 × 3 क्या होता है,
17 इंटू 3 क्या होता है 51, 51 17 इंटू 3 51 प्लस 9, यहाँ क्या हो गया 60/17, और ये आ गया आपके पास 36/51। 36 किससे कटता है, ये कटता है हमारा 36 13 3 12 और ये 3 17 है, यानी कि कितना आ गया 12/17 आ गया। अब निकाल लो इनका एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकाल के मेरे को कमेंट में बता देना। ये क्वेश्चन नंबर 1 रख लेते हैं, कमेंट में बता देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या है। आंसर आपका यहाँ पर आएगा, चलिए आप ही बताइए, नहीं तो मैं अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये आपके हो गए टाइप ये भी कंप्लीट, जिसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से फ्रैक्शनल की फॉर्म में। आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जाएगी, अब बोला जाएगा कि बताओ एलसीएम बताओ एचसीएफ बताओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले इनका जितना हो सके इतना छोटा करो नंबर्स को, जैसे काट के, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ये वाला एग्जांपल, और इसके पहले ये भी बताई थी एक और एग्जांपल की, मतलब सबसे पहले काटना होता है नंबर को। पहले इनका डायरेक्ट एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकालना, इनको पहले काटो कि इनके टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद आपको इनको सॉल्व करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा दूँगा। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको कोई डाउट ना बचे। और एक दो टाइप और बता देता हूँ जिसमें आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी एक चीज़ और है, ये आपको ये भी नोट बना के ही लिखनी है। सबसे पहले तो HCF ऑफ, चलिए मैं लिख लेता हूँ टाइम वेस्ट ना। चलिए देखिए, मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पर ट्रिक्स, यहाँ पर नोट समझ सकते हो, ये लिख दी है। तो सबसे पहले क्या है, HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1, यानी कि 2 कंजिक्यूटिव नंबर जो होंगे उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे एक के बाद एक, जैसे 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, इनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 ही होगा। जैसे 100 और 101 का अगर HCF लेंगे तो 1 होगा। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे एक के बाद एक। उसके बाद है एक और ट्रिक, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1। 2 प्राइम नंबर का HCF ही हमेशा 1 ही होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जहाँ वो नंबर जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 2 3 7 5 11, ये सारे के सारे या तो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 का और एक खुद का फैक्टर। जैसे आपसे पूछ लिया कई बार कि बताओ 2 और 11 का HCF बताओ, तो हमेशा 1 होगा। 7 और 5 का बताओ 1 होगा। 13 और 17 का बताओ 1 होगा, यानी कि 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। उसके बाद आता है HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। अभी अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो जैसे 2 4 6 10 6 8 10 12 20 22 34 36 40 42 52 54 56 58, ये सारे क्या होते हैं, सारे आपके कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक कोई बीच में गैप ना हो। अभी इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम फिर इसमें ऑड छोड़ देंगे। इनका क्या होगा, हमेशा HCF 2 होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ ट्रिक होती हैं, जब आप क्वेश्चन के बार पूछ लिया जाता है तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है HCF ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अभी यहाँ पर क्या था, पहले इवन नंबर्स, अभी आगे ऑड नंबर का। अगर किसी 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का HCF पूछ लिया जाए तो 1 होता है, जैसे 13 35 23 25 99 101, कोई भी मतलब कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का HCF पूछा हो तो वो हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद आता है LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर का LCM पूछ लिया जाए, LCM क्या, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, अगर इनका LCM पूछ लिया जाए तो आपका हमेशा LCM क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ नंबर। जैसे 2 और 5 का LCM पूछा है, हमेशा क्या होगा 10 होगा। 3 और 7 का पूछा है, 3 7 या 21, मल्टीप्लाई करना होता है दोनों नंबर को जब 2 प्राइम नंबर का LCM आपसे यहाँ पर पूछा जाए। ये थी कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दी हैं, ये आप क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया है बस LCM HCF का, वो मैं आपको बता के आपका यहाँ पर चैप्टर अभी क्लोज कर देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक और फार्मूला, यहाँ पर ट्रिक बोल सकते हो, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि अगर आपके पास LCM दिया हो और HCF दिया हो किन्हीं 2 नंबर का, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स के बराबर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखिए। आपको कई बार LCM दे दिया जाएगा,
एचसीएफ दे दिया जाएगा और उनमें से कि एक नंबर दे दिया जाएगा कि एक नंबर ये है, तो पूछ लिया जाएगा कि बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। यहाँ आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, यहाँ एलसीएम दे दिया जाएगा, कुछ भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेके, जैसे देखिए एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 एंड एलसीएम इज़ 165, वन ऑफ द नंबर इज़ 55, फाइंड अदर नंबर। तो मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम यहाँ पर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। 1 इंटू 2, ये फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया, ये सेकंड नंबर लेट कर लिया। एलसीएम हमें क्या दिया है, 165 दी है, एचसीएफ में क्या दिया है, 5 दिया है, एक नंबर हमें दिया हुआ है 55। उन्होंने पूछा है फाइंड अदर नंबर, अदर नंबर को हमने 2 का 2 ही लिख लिया, यानी कि सेकंड नंबर, या इसको आप एक्स सेलेक्ट करके वाई लेट करके भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, 5 11 से कट जाएगा जी। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है समझ, ऐसे कर लो, 165 इंटू 5/55 इक्वल टू सेकेंड नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर का यहाँ पर आ जाएगा। 5 11 से कटेगा ये, उसके बाद सॉल्व करके जो भी आए मेरे को कमेंट में आंसर बता देना। अभी यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको एचसीएफ ना देखकर बोल देते कि एलसीएम दिया है और दोनों नंबर भी दिए हैं और बताओ एचसीएफ क्या है। यहाँ तो कई बार प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट दिया है और एलसीएम भी दिया है, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया है, कई बार प्रोडक्ट दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम बताओ। मतलब कुछ भी आपसे यहाँ पर अभी पूछा जा सकता है। आपके पास इनमें से एक चीज़ मिसिंग होगी और आपसे बाकी 3 चीज़ें आपको गिवन दी होंगी। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। एग्जांपल एक और देखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 54 एंड देयर एलसीएम इज़ 18 एंड एचसीएफ इज़ 3, वन ऑफ द नंबर इज़ 6, फाइंड अदर नंबर। यानी कि वही आ गया क्वेश्चन ऊपर वाला ही। कैसे करना है अभी आपको मेरे को खुद करके बताना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के आप किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो उनमें से एक नंबर तो हमारे पास दिया हुआ है, एक क्या है 6, सेकंड नंबर हमें निकालना है, सेकंड को एक्सलेट कर लेते हैं और एलसीएम हमारे पास 18 है और एचसीएफ हमारे पास 3 है। सॉल्व करके जो आंसर आए वो मेरे को कमेंट में मेरे को बता देना। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाली टाइप भी आपको बता दी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो आपका एचसीएफ एलसीएम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। और कोई अगर इसमें कोई टाइम मैंने छोड़ दी हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, जो आपको लगता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको करवा दूँगा। और इसके जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने परसेंटेज के करवाए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।